महामारी यानी कोविड-19 के कारण अपने निजी व सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश चल रहा है, जिसके तहत 8वीं के और 10वीं के 2 पेपर बकाया रहते हैं। इन्हीं बकाया पेपरों के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। निश्चित ही आप इसका फायदा उठाएंगे। तो आपको घर बैठे ये सामग्री उपलब्ध हो रही है और बिल्कुल डिटेल से उपलब्ध हो रही है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ही कराया जा रहा है, टोटल शुरू से एंड तक करवाया जा रहा है सरल वे में। इसी के साथ साथ हमने पंजाबी की जो वर्णमाला है वो प्रारंभ की है। ये आपके 7-8 दिन, कम से कम 10 दिन का काम है ये, क्योंकि इसी को आप जब लिख के देखोगे, कई बच्चे हैं तो उनको लिखने में प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिस के द्वारा ही सही होगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है, इतना काम है वो 15 दिनों का कम से कम है ये, जिसको लिखना नहीं आता। तो वे बच्चे जो छठी में हुए हैं और पंजाबी लेने के इच्छुक हैं, या वे बच्चे जो 7वीं 8वीं में हैं और आगे पंजाबी लेना चाहते हैं लेकिन उनको पंजाबी नहीं आती या किसी कारणवश सीखना नहीं सीख नहीं पाए, अर्थात कई कारण हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट का पसंद नहीं आना, अथवा रुचि ना होना, अथवा पारिवारिक या बीमारी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है जिसमें आप पंजाबी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो और उसमें आप इसका थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप लाभ ले सकते हो। इसके साथ साथ पंजाबी अपने पंजाब के एरिया से, ये जो हनुमानगढ़ जिला ये टच करता है, उनको भी आनी जरूरी है, क्योंकि पंजाबी आपके पास 10वीं में, तो ये आप पंजाब के अंदर आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो और वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास पंजाबी नहीं है तो आप पंजाब स्टेट के अंदर आप फॉर्म नहीं भर अप्लाई कर सकते। और छठी के बच्चों का तो ये प्रारंभ ही है, क्योंकि अपने जो तृतीय भाषा वो छठी से प्रारंभ होती है। अतः आप रुचि लेंगे और आनंद के साथ पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल और अपने पथ को प्रशस्त करेंगे। इसी आशा के साथ मैं दुष्यंत कुमार आपको पंजाबी भाषा की वर्णमाला हिंदी टू पंजाबी यानी हिंदी के माध्यम से पंजाबी में समझा रहा हूँ और आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चय ही आप इसको कर सकते हैं। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, पका, खखा, गग्गा, गग्गा, डाड़ा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, जज्जा, नैया, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, डड्डा, नाना, तत्ता, थत्था, दद्दा, दद्दा, नन्ना, पप्पा, फुफ्फा, बब्बा, भब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वव्वा, डड्डा, डाड़ा। इसी के बाद जैसे अपने उर्दू के अंदर आता है ना, नुक्ता आता है ना, जैसे फन और फन, ये नुक्ता है, इसमें सिर्फ नुक्ते का फर्क है। इसी प्रकार इसके अंदर बिंदी वाले शब्द हैं जो हिंदी में आते हैं मूल वर्णमाला में, हिंदी में नहीं है लेकिन पंजाबी, हिंदी में है लेकिन पंजाबी की वर्णमाला में इस प्रकार से ये लिखे जा सकते हैं। इनके नीचे बिंदी लगा के आप इनको लिख सकते हो, तो है ना। तो इनका अलग अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है ना। फन, वैसे इंग्लिश फन माना मजाक होता है इंग्लिश में तो, लेकिन हिंदी में फन सांप के फन को कहते हैं और कहते हैं ये है फन। ये नुक्ता आ गया, जिसके नीचे नुक्ता है लंबा बोला जाएगा, ये है फन। फन का मतलब होता है हुनर। इसी प्रकार ये बिंदी लगाई गई है तो इसको कहेंगे सस्से पैर बिंदी। अब देखो इसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो है ये है सैसलेट। अगर आप इसी के नीचे नुक्ता लगा दोगे तो इसको ही आप श बना लोगे और इसी को ही हम सो षटकोण वाला मानेंगे। ये स है, ये श और ये शो दोनों ही है। ये कके पैर बिंदी, गगे पैर बिंदी, जजे पैर बिंदी और खफे पैर बिंदी। ये
अब हम बात करते हैं इसको लिखने की बात करते हैं। तो इसको कैसे लिखना है ये थोड़ा सा ध्यान दे। इधर देखें, देखो ऊड़ा ऐसे लिखना है, आड़ा ये ई है, ईडी ये है, सस्सा और ये है हाहा। हाहा को मिलाना नहीं है, नहीं तो ये रे बन जाएगा। ठीक है, ये मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुड़ा होना चाहिए। तो ऊड़ा हिंदी में ऊ, आड़ा हिंदी में ए, ईडी हिंदी में ई, सस्सा हिंदी में से, हाहा हिंदी में है। ये है कक्का। जैसे अपने रे लिखते हैं तो रे में गोल नहीं रखते, इसको ऐसे लिखना है कक्का। खक्का इसको ऐसे ऐसे पूरा कवर नहीं करना, पूरा कवर करोगे तो क्या बन जाएगा, थत्था। ये ध्यान रखना है। और इसीलिए आपको 15-20 दिन लगेंगे इसको वर्णमाला को सीखने। वर्णमाला आ गई फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थत्था पड़ जाएगा अगर हम इसको जोड़ दिया तो। गग्गा अपने ग के समान है, कक्का माने कै, कक्का माने खे, गग्गा माने कै, और गग्गा ये ऐसे बनेगा। देखो इसको ऐसे, फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ करके ऐसे बनेगा। ये अभ्यास के द्वारा होगा। और डड्डा ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, तो डे हो गया, डड्डा मान डड्डे। चच्चा, छच्छा, जज्जा, ये ऐसे किया, फिर इसके नीचे रे बना दिया। जज्जा, नन्ना, चच्चा छे, छच्छा छे, जज्जा छे, जज्जा छे, नहीं है ने। टैंका, सिम, टे, ठट्ठा ठे, डड्डा। डड्डा आपको पता है, इसको बहुत सरल है। डड्डा डड्डा, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे नीचे से गोल करेंगे। और नन्ना पहले ऐसे लगाया, फिर इसको नीचे टे बनाया, फिर इसको लाइन लगाई। तत्ता ऊ की तरह है, ये तत्ता है, ये तत्ता। खे, खे को मगर खे लिखा है तो हमने ये केवल इस डंडे पर लगाई, लेकिन थत्था में हम पूरे डंडे पर लगाएंगे, इतना फर्क है। दद्दा ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे दद्दा। अगर हम देखो इधर दद्दा है ये, अगर हम इसको पूरी लाइन लगाते हैं तो ये दद्दा है। अगर हम केवल इस डंडे पे लगाएंगे तो ये पप्पा बन जाएगा, पै। ठीक है, गलत हो गया तो पापा बढ़ करके जीरो भी लगवा देगा। और ये नन्ना है, नन्ना आप बना सकते हो जैसे। जो अणय की ध्वनि देगा पंजाबी में, उसमें ये अणय लगेगा, ये न लगेगा। और जो नल की ध्वनि देगा वो ये लगेगा। पापा आपको बताई दिया मैंने, पूरी लाइन लगा दोगे तो दद्दा बन जाएगा, डंडे पे लगाओगे तो पप्पा बन जाएगा। पप्पा मनाई लोगे, बब्बा, बब्बा ऐसे लगाना है, बब्बा ये बीच में से गोल रखना है, ये फर्क है। ये बीच में से गोल है, ये बीच में गैप है, और तत्ता में गैप नहीं है, ये फर्क है। मम्मा, मम्मा ऐसे है, ये इसको ऐसे, हम इस पे लाइन नहीं लगाएंगे, केवल डंडे पे लाइन लगेगी। उसके बाद ये या इसको ऐसे ये की तरफ मोड़ देवे रा। अब देखो है, इसको हमने खुला छोड़ा था, इसको बंद करना है। रा लल्ला ऐसे, और इसके दोनों तरफ ये मुझे सी लगा दो। बुब्बा ऐसे, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा होगा तो सुंदर बन जाएगा, तो है कितना लिखना है इसको ऐसे। डड्डा ऊ लगा करके नीचे इस प्रकार से इसको ऐसे डंडे लगाने हैं। और डड्डा में पहले डंडे के नीचे इस प्रकार से जय की आकृति लगानी है। ये है सस्सा पैर बिंदी, कक्के पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी और फक्के पैर बिंदी। तो ये आपकी वर्णमाला हो गई। ये प्रैक्टिस करोगे तो 15 दिन लगेंगे। और इसको साफ राइटिंग में प्रैक्टिस करो ताकि आपकी लिखाई भी साथ साथ सुंदर हो जाए। अब छठी में सुंदर करोगे तो सातवीं में अपने सुंदर हो जाएगी, नहीं तो आगे प्रयास करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मात्राओं की। ऐसी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे अपने हिंदी में देखो कै, कै में ऑटोमेटिक होता है।
कै, अंत में ए की ध्वनि आती है। आ, इसमें आ के डंडा लगा देंगे तो ये आ के आ इसमें अपने आप आ गया, क्योंकि ये प्रतीक है आ का। वैसे इसी के अंदर है, ए में कोई मात्रा नहीं थी, आड़ा में ये मात्रा है ईडी, छोटी की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से ऊ, ऊड़ा ऐसे होगा, ठीक है ना। बड़ा ऊ इस प्रकार से बनाएंगे, ए इस प्रकार से, आई इस प्रकार से, देखो दो मात्राएं लग जाएंगी। अच्छा, इनकी मात्रा, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है, इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये है, इसकी ये है और इसकी ऐसे किसी इसके नीचे हम ये जो मात्रा है ये ऊ की है, इसके नीचे ये दो, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, आई की मात्रा वही है ना। और ये जो है ये ओ की मात्रा है, इसकी पंजाबी में ऐसे मात्रा होगी, ओ की मात्रा ऐसे। ठीक है, ये है बिंदी के रूप में काम आएगा, जिसको टिक्की कहते हैं। ये है पन्ना बिंदी का अक्षर वाला, और ये है अद्धक यानी आधा अक्षर, है ना, जैसे चम्मच, तो इसमें अद्धक आएगा। ये आधे अक्षर के रूप में इस मात्रा का प्रयोग पंजाबी में किया जाता है। तो आशा है कि आपने ये वीडियो देखा होगा, और इसको आप अगर ये एक दिन का नहीं, पूरा 15-20 दिन का काम है, ये बार बार आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोचोगे सर थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा नहीं है, इतना करने के बाद आपको निश्चय आपको अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा।